जोहार मित्रों, माई माटी के खास एपिसोड में आपका स्वागत। जहां हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो संघर्ष से उठकर एक इतिहास बना चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के दबंग नेता श्री रामटल चौधरी जी की। जी हाँ, श्री रामटल चौधरी जी जो गरीबी और संघर्ष की आग में तप कर झारखंड के सबसे युवा नेता बने, आगे चलकर रांची की जनता की आवाज़ बने। आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूल और कॉलेज की सौगात दी। झारखंड आंदोलन में उनकी अग्रणीय भूमिका रही। दबंग अंदाज, बुलंद आवाज़ और माई माटी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व। आज रामटल चौधरी जी के जीवन से प्रेरणादायक बातें सुनेंगे, तो बने रहिए हमारे इस खास एपिसोड में। तो चलिए मिलवाते हैं श्री रामटल चौधरी जी से। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? ठीक है। तो सर, हम आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपके बचपन की पृष्ठभूमि कैसी थी और कैसे आप इस जगह, इस मुकाम तक पहुँचे। देखिए, मैं परमाजी प्रखंड के ग्राम कुच्चू के साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान कुच्चू है। पढ़ाई लिखाई मेरा मिडिल तक कांके में हुआ, फिर हाई स्कूल तक रांची में हुआ। और उसी बीच में जब आते थे गांव में छुट्टी वगैरह में, तो लोग बताते थे कि आज खास करके कुछ हमारे यहाँ का जो दबंग नेता थे, जो पुलिस से जुड़े हुए थे, चौकीदार दफेदार, अच्छा, इनका बहुत दबंगई था। ओके। दबंगई था और हर सप्ताह बाजार में किसी न किसी को मारना है, अपना प्रभाव जमाने के लिए ये करते थे। लाठी से मारते थे ताकि दहशत बना रहे, दहशत कायम रखने के लिए। हाँ, फ्री में हल जोतवाना, अच्छा। फ्री में काम करवाना। अगर कहते नहीं आज बीमार है नहीं जा पाएंगे, तो दूसरे दिन बुला के लाठी से मारते थे। अच्छा। ये सब चीज़ें सुनते थे। ये सब जो देखे कि समाज के इस तरह शोषण हो रहा है, तब हमने 1960 में एक युवक संघ बनाया। 1960 में? हाँ, 59-60 जो भी होगा, या 58 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हमने एक युवक संघ बना करके और अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध एक आवाज़ उठाया। तो सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उसमें ऐसा कोई घटना घटा जो जिसके वजह से आप इस समाज को आगे बढ़ाने के? देखिए, हम आगे की पढ़ाई इसलिए छोड़ दिए कि समाज जब इतना गिरा हुआ है, हम पढ़ाई में ही अपना समय अगर देंगे तो समाज को हम जगा नहीं पाएंगे, ना आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे, मगर हम लाखों करोड़ लोगों पढ़ेंगे, ये व्यवस्था हम करेंगे, और इसलिए इसमें हम लग गए। सर, आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई और जब पहली बार राजनीति में आप आए तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, अनुभव तो अच्छा रहा। राजनीतिक कैसा है तो बताया ना कि शुरू का हम राजनीतिक नहीं जानते थे, शोषण के विरुद्ध और समाज की कुरीतियों को कैसे सुधार हो, उस मुद्दे को लेकर चले। उस समय किसी समाज का कोई संगठन नहीं रहता था। हमने शुरुआत किया जो कुर्मी विकास परिषद, इसलिए कि वो आदिवासी लड़का बोला कि तुम अपने समाज को पहले सुधारो तब हमको कहोगे। आदिवासी समाज में भी बहुत, तो हम सबको कहते थे, जो मिलता था किसी समाज का पिता था तो उसको हम डांट देते। आज के दिन में आपके पास आपके नाम से कितने स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं? देखिए, हमारे नाम से हम समझते हैं कि 15 स्कूल कॉलेज होंगे, और बहुत से जगहों पर हमने कहा कि भाई दूसरे नाम से भी रखिए, तो दूसरे नाम से भी है। तो ऐसे 20-22 स्कूल संस्थाओं से चल रहा, 15 संस्था चल रहा है। हाँ, 15-20 स्कूल हम सोचते हैं कि मेरे नाम पर होगा। तो इतना जो स्कूल कॉलेज चल रहा है, तो हमने जहाँ तक कोशिश किया है दूसरे से लेके अपने फंड से जो भी सहयोग करने का, और सब वहाँ लोकल व्यवस्था से सब बढ़ता गया है। और आजकल जो स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं प्रोफेशनल कमाई के ख्याल से, बिजनेस। मेरा उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को सस्ते दर में और कम पैसे में अच्छा एजुकेशन मिले। पहला जो बीएड कॉलेज हम लोग
हमको अशोक कुमार डीओ थे यहाँ रांची में, तो तुरमुली स्कूल का इंस्पेक्शन ले जा रहे हैं, कहें कि चौधरी जी बीए में पढ़ा के क्या कीजिएगा, रोजगार तो मिलेगा नहीं, कोई टेक्निकल भी आप सोचिए। तो हम कि क्या सोचिए, तो बीएड खोलिए, बीएड खोलिए, एमएड खोलिए, आईटीआई खोलिए, इंजीनियरिंग खोलिए, तो उसमें रोजगार मिलेगा। तो हम कही तो हमको पता नहीं, आप ही बताइए। कहें कि हमारे पास भेज दीजिएगा, हम फॉर्म भर देंगे, है ना, 2004 में 3 में। तो उस समय कहीं बीएड कॉलेज नहीं था, सरकार का जिला स्कूल में था कि नहीं था, नहीं तो वो नहीं था, नहीं था जिला नहीं था कहीं, ट्रेनिंग स्कूल था खुटी उटी में जहाँ था। तो हो गया 2004 में, और 2004 में हुआ, और उसी 2 महीना के पहले चुनाव हुआ। अच्छा। तो बिना विज्ञापन का 3000 लड़का लड़की बुट्टी में एप्लीकेशन दिया, 3000, लेना है 100। अच्छा, समझे ना। हाँ। हम कहते भारी परेशानी, कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसी में नंबर परसेंटेज देख करके हम लोग सिलेक्शन किया, और 20,000 उसमें 2000 आदमी तो समझता था कि चौधरी जी का हमारा बेटा बेटी का होगा, समझे नहीं, होगा ही, अंधविश्वास। दूसरे लोग समझते थे कि हमारा रिलेशन, घर परिवार के लोग नाराज हो गए कि हमारा बेटा बेटी का नहीं हुआ, और 2004 में हमको चुनावों हरावा दी। सर, जैसे कि आप पहली बार जब विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद का आपका सफर कैसा रहा, और क्या क्या चुनौतियां? देखिए, विधायक बने ना, पहला तो हम एफिडेविट करवा के 25 करवा के चुनाव लड़े। जब जीत के गए तो कि उस समय विधायक होते थे तो 50 से ऊपर वाले उम्र वाले। अच्छा। और हम जीत के गए तो लोग हंसता था, विधायक कहते थे, गेटे पर रुक दे। 2 महीना गेट पर रुका, बिहार विधानसभा गेट में। अच्छा। कभी अंदर बैठे हैं तो ये कैसे बैठे हुए हैं, अरे लोग कहता था अरे विधायक हैं, हंसता था। अच्छा। तो 2 महीना के बाद सामान्य हुआ। तो उस समय तो लगता है कि सबसे यंगेस्ट विधायक आप ही होंगे। नहीं, हमारे उम्र का तो भूतो न भविष्य, कभी नहीं जाएगा कोई, कोई नहीं जाएगा। और उस समय हम लोग का 250 रुपया तनख्वाह था उस समय, और 250 कम पैसे में भी ईमानदारी से हम राजनीति किए। और जितना भी बहुत बड़ा काम, उसमें लाखों, उस समय करोड़ों कमा सकते थे, मगर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है कि पैसा लिए चौधरी जी तब मेरा काम। उस समय विधायक फंड कितना होता था? उस समय कोई फंड नहीं होता था विधायक का। तो विधायक का कुछ काम तो होता हो कि आप फंड लाना पड़ता था? अरे फंड, हम लोग फंड क्या, अफसर से कह के काम करवाते थे, विभाग के सर काम करवाते थे। उस समय फंड कहाँ होता था। बहुत दिन के बाद 72 से शायद स्टार्ट हुआ, 5,000 से या 10,000 कुछ इसे समय फंड नहीं था। और हम लोग अफसर से कह के विभाग के पदाधिकारियों से बात करके करवाते थे। तो खैर फंडे से थोड़ी होता है, तो छोटा मोटा काम होता है। बाकी बड़ा बड़ा काम, आप कुचुए रोड, यहाँ से कुचू जाते थे हम लोग साइकिल ढोके, पूरा गड्ढा, गांव में पूरा गड्ढा, ये सब हमारा किया हुआ। बोड़िया में जो पुल देख रहे हैं ना, बोड़िया के इधर 6 महीना इधर के लोग टापू में रहता था। लोग कहा कुछ नहीं बाबू, पुलुआ बना दवा। तो हमने कहा सालों भर आना जाना, तो पुल बनवाया फंड से, वो पुल बनवाया। अच्छा, जिसमें विधायक थे, उसमें विधायक को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी? उस समय विधायक को सुविधा नहीं मिलती थी। ट्रेन में भी हम समझते था कि नहीं, हम तो यहाँ से बस में आते हैं, उस समय देखते होंगे बस में विधायक सीट लिखा रहता था। अभी के डेट में एक पंचायत समिति या मुखिया भी एक बॉडीगार्ड लेके घूमता है, सरकार उसको बॉडीगार्ड देता है। उस समय ऐसा कोई सुविधा था विधायकों को? कोई बॉडीगार्ड नहीं, अपना सुरक्षा आप खुद से, अपना सुरक्षा अपना खुद कीजिए, कोई बॉडीगार्ड नहीं। और हम तो एमएलए भी जीतते थे, चुनाव जब से लड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ थोड़ी था यार। गांव में चंदा करते थे लोग, 10 रुपया, 8 आना, 25 पैसा, वो लोग चंदा करते थे। और चुनाव के दिन जब होता था
हमको तो 10-20 उस समय 10 रुपया देना पड़ता था, वो भी नहीं था, वो भी गांव वाला करता था और बूथ खर्चा करता था। मेरा फैक्ट्री के हजारों आदमी साइकिल से, यहाँ से जब MP लड़ने गए तो सिल्ली सोनाहातू तक साइकिल से घूमता था प्रचार के माध्यम अच्छा, से क्या? हम एगो फैक्ट्री का पुराना जीप रहता था, वो दे देते थे, लो तुम लोग घूमो, और हम साइकिल से पूरा क्षेत्र घूमते थे। और उस समय न साधन था, न रोड, न साइकिल। अब बुढ़मू तरफ आपको 20-25 किलोमीटर पैदल चले हैं, एक घर में भी पहाड़ में गए तो उसके यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे नहीं पार्टी बाड़ी बना। खाना कहाँ खाना है, मिला तो मिला और नहीं मिला रात को जहाँ रुके तो खाए, नहीं तो चाय पकौड़े मिला तो वो बहुत है। कोई मेहरबान हुआ कि बाबू हमारे यहाँ खा लो तो खा लिए, नहीं तो। जिस समय आप राजनीति में थे उसमें आपके ऐसा कोई सहयोगी जो आपका हमेशा साथ दिया? अरे बहुत से लोग थे, अनगिनत हैं, किसका नाम लें, अनगिनत है। उस समय हमारे लोग इतने ईमानदार थे, भले पिता था, बूढ़ा था, अनपढ़ था, मगर कोई खरीद नहीं सकता था। आज हम लोग सोचे कि पढ़ लिख के होशियार होगा, जागृत होगा, तो ठीक उल्टा है। आजकल के लड़के, हम सबको नहीं कहते हैं, मगर अधिकतर पैसे की तरफ भागते हैं, मान सम्मान नहीं देखते हैं, कौन अपना पराया है वो नहीं देखते हैं। आजकल का राजनीति, जो हम लोग अटल जी के समय और जो अपने समय राजनीति किया, उसमें आसमान जमीन क्या कहता है। आज तो टिकट भी पैसे के बल पर मिलता है, संगठन में जगह भी मिलता है तो पैसे के बल। ये सब चीजें नहीं था उस समय, पैसा ही नहीं था, त्यागी थे लोग। हम चुनाव लड़ते थे तो संघ के लोग आपको धुरुआ से आपको सत्तू और चूड़ा बांध करके आते थे। हम पूछते थे कि लोग कौन है, कहेंगे आपके जनसंघ का प्रचारक है, संघ के लोग हैं। ये त्याग था उस समय। अरे 500,000 आदमी साइकिल से घूमना मजाक है जी, अभी बिना पैसा दिए हुए कोई नहीं जाएगा। सर, आपने विधायक से सांसद तक का सफर कैसे तय किया? 72 में रिजाइन नहीं किए तो हम लोग टिकट नहीं मिला, फिर हम इंडिपेंडेंट लड़े सिल्ली से, है ना। तो वहाँ जबरदस्ती हम कभी टिकट नहीं मांगने गए, कांग्रेस वाला सिंबल दिया, और वहाँ से कांग्रेस से लड़े से विधायक के लिए तो हम कुछ वोट से हार गए। फिर 80-82 में जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ तो हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो हमको 80-82 हज़ार वोट आया। अच्छा, 80,000 वोट आया इंडिपेंडेंट में? इंडिपेंडेंट में। अच्छा। तब फिर ये उस समय भारतीय जनता पार्टी बाद में बना था, तो उस समय यही बीजेपी वाले की जनसंघ ये लोग संपर्क किया कि आप आ जाइए पार्टी में, आप अगले बार पार्लियामेंट का टिकट आप ही को देंगे। तो हम फिर चले गए पार्टी में, फिर 91 में टिकट दिया, हम चुनाव लड़े। तो हम बीच में जब पार्टी छोड़ दिए थे, सस्पेंड किया गया था, तो हमारा नजर, लालू यादव का नज़र हमारे पास था, हमारे ऊपर था। वो उस समय सुधीर कुमार DC थे, वर्मा जी कमिश्नर थे यहाँ। दोनों को लगाया कि चौधरी जी को बोलिए कि हमारे टिकट पर लड़ेंगे। तो हम कहा भाई हम बीजेपी में हैं तो आपके टिकट पर कैसे लड़ेंगे, ये सब बीजेपी वालों को पता है। तो 3-4 बार कहे हम कि नहीं, हम आपके साथ कैसे जाएंगे जब हम बीजेपी में हैं, बीजेपी टिकट नहीं देगा तब हम सोचेंगे। उसके बाद अपने डायरेक्ट फोन किए लालू यादव, कहन कि चौधरी जी हम DC कमिश्नर के लगेले बानी, रुआ के हम कहता नहीं कि हमारे टिकट से लड़ी, तो रुआ जीत कर ले बानी कि बीजेपी से लड़ब, तो कहे नहीं हमारे टिकट से, हम 1 करोड़ रुपया जमा कर देता नहीं, जितना पैसा लगे हम देव, हमारे टिकट से लड़। हम कहे देखिए पैसा के बात नहीं खे, करोड़ रुपया अगर चाहतली तो हमारे पास रहता, मगर प्रतिष्ठा के बात बा, रउआ टिकट से लड़ो तो हम प्रतिष्ठा पर पड़ी, तो हार जेबा हमके मंजूर बा, हम हार जाए, न टिकट मिली तब हम रउआ टिकट से सोचब। तो उस समय से हमको बहुत इज्जत करते थे। उस समय 1 करोड़ रुपया कोई छोड़ता नहीं, और हम तो 5-10 लाख से जी जाते थे, बहुत 10-15 लाख से ज़्यादा हमको खर्च नहीं होता था। झारखंड आंदोलन
में आपकी क्या भूमिका थी, और दूसरा कि झारखंड राज्य की मांग को लेकर आपकी सोच क्या थी और आपका क्या योगदान था उसमें? देखिए, अटल जी के बहुत बड़ा श्रेय है, देन है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, उस समय झारखंड अलग अलग उसको हमारा नाम वनांचल दिए थे। अडवाणी जी पूरे झारखंड का दौरा किए, लोगों को जगाया, और पहले जो झारखंड मांगते थे उसका कोई असर नहीं था, दूसरे समाज के गैर आदिवासी उसमें नहीं जुड़े थे। मगर जब बीजेपी की ओर से ये आवाज़ उठाया गया वनांचल अलग हो, उसमें सारे लोग है ना, आदिवासी मूलवासी सारे लोग जुटे, ये आंदोलन को तेज किया, तब जाके झारखंड अलग हुआ। और फिर अटल जी ने उसके पहले चुनाव में आए थे, बराबरी मैदान में बोले थे कि हमको सांसद दो, हम झारखंड देंगे, है ना। और उसी समय हम लोग 12 सांसद जीत के गए थे, और उसी में समय अटल जी ने घोषणा किया था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इसका उत्तराखंड अलग राज्य बना। तो जब भील आने लगा तो बिहार के लोग दिल्ली पहुंच जाते थे भील रोकवाने के लिए। अच्छा। उसमें सरजू राव थे, आगे आगे हम गाली देते यहाँ सौना लकड़ा ये सब, बेटा शिबू सोरेन अभी जिंदा है, करमचंद भगत मर गया, यहाँ से फोन करते थे, चौधरी भाई तोरे पर विश्वास हो, हमारे आदिवासी पर विश्वास न खो, अलग करवाए खो हमके। गुरु जी चिंता मत कीजिए, हम डटे हुए गर्दन कटाने के लिए डटे हुए। जब देखे कि बिल आया तो झारखंड का बिल अलग, कि झारखंड आया, झारखंड का बाद में आएगा, अभी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का आएगा, हम बिल फिर लंगी मारा, ज़्यादा फिर तो होने नहीं देगा, बंद होता बंद हो गया। गुस्सा सब एमपी को बैठाया, हम ऐसे नहीं होगा, ये जब तक हम लोग अगर नहीं करता है तो रिजाइन लिखो सब। हम लोग बैठा करके 12 एमपी लिख के दे दिए रिजाइन। मंत्री था इसमें आपको उस समय जसवंत सिन्हा और ये अथी का थी धनबाद की रीता वर्मा। तो इन लोग से दस्तखत नहीं करवाने गए हम, और इन लोग सोचा कि हम लोग नहीं करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, तो बुला करके शैलेंद्र महतो से दस्तखत करवा दिया। अडवाणी जी जब डांटने लगे कि आप लोग मंत्रियों को कैसे दस्तखत करवा देंगे, रिजाइन कर देंगे, कहें कि नहीं, पहले रिजाइन नहीं शब्द नहीं था, बाद में ये लोग जोड़ दिए। तो अडवाणी जी फायर हम लोग को बुलाए कि आप लोग यही करते हैं, रिजाइन मंत्री लोग से दस्तखत करवाते हैं और बाद में रिजाइन शब्द कैसे लिख दिया। गुस्सा तो था ही, पटक दिए दरखास्त। हम कह अडवाणी जी आपका मंत्री कोई अनपढ़ गंवार है, बुलाइए सामने, कहाँ थे हम लोग बाद में घुस आए हैं। तो अडवाणी जितना गर्म से बोले थे, साइलेंट हो गए। हम कहे नहीं, हम साइलेंट हो गए। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट के लॉबी में बैठे हुए हैं, गुस्सा तो था ही, बिल नहीं आया था। उनकी अबरी साला कोई नेता जाएगा जूता का माला पहनाए नहीं, यही शब्द हमने बोला। अगर झारखंड का बिल नहीं आया, भीड़ लग गया हम जब हल्ला करने, इनके चौधरी क्या नाराज है, तो गए अडवाणी जी को बताने के लिए। अडवाणी जी कहें कि चौधरी जी बहुत नाराज, जाके मनाइए। हम लोग कहें चुप रही अडवाणी, भाग अडवाणी फडवाणी नहीं जानते हैं, हमारा बिल आना चाहिए, झारखंड आना चाहिए। अडवाणी सुने गरम है, कहे हमको समझाएंगे, पीछे घूम गए। उसके बाद पहली बार हुआ कि 8 बजे 9 बजे फिर अडवाणी जी बोले क्या चाहते हैं हमको जान, मेरा बिल साथ आना चाहिए। बिल 9 बजे कैबिनेट का मीटिंग हुआ पार्लियामेंट में, और बिल सम्मिलित किया गया। तो ये अटल अडवाणी जी नहीं रहते ना, पहले बिकते रहे लोग, आज भी बिकते रहते हैं, झारखंड अलग नहीं होता। आज के युवाओं के लिए आपके आज के युवाओं के लिए यही कहेंगे, क्योंकि हम भी युवावस्था से शुरुआत किया, कुछ ही नेतृत्व नहीं, समस्या जैसा आया उस पर उलझते हुए लड़ते हुए आगे यहाँ तक बढ़े, पार्टी को भी बढ़ाया।
युवाओं से ही करना कि पहले हमारे लोग अनपढ़ गांठ थे, मगर कोई पैसा पर बिका नहीं। बोरा पैसा चुनाव आता था, मगर कोई पैसा की तरफ ताकता नहीं था लोग। और अभी जो समय आ गया, मैं युवाओं से कहूँगा अच्छे युवा लोग राजनीति में आए, मगर इस ख्याल से ना आए कि हमको एक बार अवसर मिला तो हम बटोर लें, बल्कि इस ख्याल से आए कि झारखंड का विकास कैसे हो, झारखंड के लोगों को रोजी रोटी का, झारखंड का मट्टी को कैसे बचाएं, अपनी भाषा संस्कृति को कैसे बचाएं, ये सोच करके, क्योंकि आगे आने वाला पीढ़ी का ही तो झारखंड है। बिल्कुल हम लोग तो अपना समय पार कर चुके हैं, बिल्कुल। मगर कभी कभी कुछ युवाओं का जो रोल देखता हूँ तो मन में तकलीफ होता है कि आखिर झारखंड क्या होगा अगर ये स्थिति रहा। इसलिए अगर सेवा भावना चाहते हैं, झारखंड का उत्थान चाहते हैं, झारखंड के लोगों को रोजी माताएं बहनें जो बाहर पलायन जाते हैं, इसको रोकना चाहते हैं, तो ईमानदारी से अपना माँ माटी का आवाज़ उठाइए, अपना संस्कृति और भाषा की रक्षा कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी झारखंड के दबंग नेता श्री रामटल चौधरी जी की, जिन्होंने एक मुखिया से लेके एक सांसद तक का सफ़र तय किया, जिन्होंने झारखंड की राजनीति अपनी अलग पहचान बनाई। आज उनकी गिनती भाजपा के अग्रणी नेताओं में गिनी जाती है। इन्होंने हमें ये सिखाया, हालात कैसे भी हो, अगर इरादे नेक हों तो कोई भी मंजिल प्राप्त की जा सकती है। हमारी कहानियाँ एक प्रेरणादायक कहानियाँ के रूप में आपको पसंद आ रहा है तो ये कहानियाँ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें, और हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे।